जितने भी बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं इनमें नुमाया कारकर्दगी हासिल कर रही है। हमारे बीचों बीच आज के जो खुसूसी मेहमान है वो है एडवोकेट मुस्लिम, जो कि अवामी इत्तेहाद पार्टी की जानिब से कॉन्स्टिट्यूंसी सोपोर में आने वाले असेंबली के लिए एक पुरजोर और एक उम्मीदवार के तौर पर हमारे सामने उभर के आई है और बड़ी बहुमत के साथ इलेक्शंस में कामयाबी हासिल की। अगरचे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ने उनको अभी तक जेल से रहाई हासिल नहीं हुई, तब भी अगर हम देहाती इलाकों की बात करें, खासकर नॉर्थ कश्मीर में इनकी पार्टी बहुत ही ज्यादा जो कहेंगे हम फेमस है और लोगों ने उनको भरपूर सपोर्ट दिया है। हमें उम्मीद है कि आने वाले इंतखाबात में एडवोकेट साहबा को भी वैसे ही लोग अपना वोट देकर कामयाब करेंगे और हमारे इस टाउन की फलाह बहबूद, चाहे स्पोर्ट्स हो या चाहे यूथ के रिलेटेड जो भी इशू है, क्योंकि जो कि एडवोकेट साहबा खुद पॉलिटिकल साइंस की बैकग्राउंड से आती है और बखूबी अपने स्टेट के जो हालात है उनसे बखूबी वाकिफ है। मुल्क की तरक्की और नौजवानों के लिए जो मौके हैं रोजगार के, हम कोशा है, हमें उम्मीद है कि एडवोकेट साहबा इन बातों का ख्याल रखेंगे आगे इंशाल्लाह। अगर ये इस इलेक्शन में जीत के उभर के सामने आती है तो हम उम्मीद रखेंगे कि इस ग्राउंड में या इस इलाके के लोगों के लिए ये एक पुरजोश और अच्छी खबर होगी। तो जहां तक इस श्रृंखला का सवाल है, इसमें कुल 24 टीमों ने हिस्सा लिया था और शगुन स्पोर्ट्स और अबू बकर जो अमरगढ़ की टीम है, ये दोनों फाइनल में प्रवेश किया था दोनों टीमों ने। और फाइनल में रसाई हासिल करना दोनों टीमों के लिए एक बड़ी चुनौती थी और दो चुनौतियों को सामने रखते हुए दोनों टीमों ने अपने लीग्स में और श्रृंखला के पहले मराहलों में अच्छी कारकर्दगी दिखाकर ये यहाँ तक पहुंचे थे। इस ज़मीन में आपको बताता चलूं कि इस टूर्नामेंट के जो मैन ऑर्गेनाइजर इम्तियाज अहमद डार साहब और रईस अहमद मीर साहब, जो कि किसी नाम के मोहताज नहीं है इस इलाके में, या मैं कहूंगा इस सीर का जो ब्लॉक है इसमें जितने भी अच्छे लीग्स निकलते हैं, इन दोनों जो अशखास है, चाहे रईस अहमद मीर हो या इम्तियाज अहमद डार हो, दोनों सामने रहते हैं कि जब भी यूथ के रिलेटेड कोई इशू रहता है, मैं अपनी इस सीर गुरशीर हल्के के जो औकाफ की कमेटी है उनकी तरफ से मैं दोनों को मुबारकबाद देता हूं कि वक्तन फवक्तन ये दो इंसान अपने जाती कामों को छोड़ के इस ग्राउंड, इस स्टेडियम के लिए काम करते हैं और यहाँ पर खेल की जो सरगर्मी है उसको बरकरार रखने में पेश रहते हैं। और दोनों ने इस श्रृंखला को विदाउट एनी प्रॉफिट के जो कंडीशन थी उस पर चलाया और अच्छी रकम फाइनलिस्ट को मिलेगी और जो यहाँ पे रनर्स अप है उनके लिए भी। आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं यहाँ पे आपको इस प्रेजेंटेशन सेरेमनी के जो हमारे आज के मेहमान है मैं उनसे आपको रूबरू करा लूं। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे हमारी जो आज की चीफ गेस्ट है वो है एडवोकेट मोस्लिन, जो कि अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए नामजद की गई है और हम अल्लाह से दुआ गो कि इनको कामयाबी हासिल अता करें। और मैं यहाँ पे जावेद अहमद डार साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आगे आए और एडवोकेट साहबा को गेस्ट ऑफ ऑनर के एजाज से नवाजे। जावेद अहमद डार साहब। शुक्रिया डार साहब। मैं यहाँ पे दोनों ऑर्गेनाइजर से गुजारिश करता हूँ कि वो सामने आए, इम्तियाज अहमद डार साहब और रईस अहमद मीर साहब, और हमारे आज के जो चीफ गेस्ट है एडवोकेट उबैद शम्स को अपने एजाज से नवाजे। माजरत कहा कि उबैद साहब अभी हमारे बीचों भी मौजूद नहीं है, जब तक वो आते हैं तब तक मैं आपको यहाँ पे हमारे इस श्रृंखला के, इस सुपर कप के जो हमारे स्पॉन्सर थे वो थे मिस्टर खालिद शफी। लोग किसी भी नाम के मोहताज नहीं है, एक अच्छे बल्लेबाज और एक अच्छे उभरे हुए गेंदबाज की तरफ से जाने जाते हैं हमारे नॉर्थ कश्मीर में। खालिद शफी से मैं मीर नसरुल्लाह साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आगे आए और खालिद शफी को अपने एजाज से नवाजे।
तस्वीर को कि वो सामने आए और मैं गुजारिश करता हूँ बिलाल साहब से कि वो उनको अपने एजाज से नवाजे। मैं जावेद अहमद वानी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो इशफाक अहमद से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि वो आगे आए और अपना मैन ऑफ द सीरीज का इनाम वो हासिल करे मिस्टर जावेद अहमद वानी से। इशफाक अहमद। शुक्रिया इशफाक साहब। आज के इस मैच के जो मैन ऑफ द प्लेयर है वो रहे हैं नन अदर देन आसिफ मिलर। आसिफ से मैं गुजारिश करता हूं कि वो आगे आए। मैं गुलामुद्दीन लोन से गुजारिश करूंगा कि वो आगे आए और आसिफ को अपने इनाम से नवाजे। खाली सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि एक बार वो हमारे जो आज के कमेंटेटर थे ऑफिशियल कमेंट जावेद अहमद को अपने नाम से नवाजें। अमरगढ़ की टीम से मैं गुजारिश करूंगा कि वो एक एक करके आए अपना जो रनर्स अप के मिडल है वो एडवोकेट मुस्लिम साहिबा से हासिल करें। अमरगढ़ की टीम एक एक करके आए। सर इशफाक भाई एक मिनट। आपकी टीम ने पहले गेंदबाजी की और 18 ओवर में 200 के जब 5 स्कोर हो जाता तो काफी मुश्किल हो जाता है चेस करने में। कहाँ पे चूक हुई आपको? ये आपने इतना जो बॉलिंग का आपका था जो आपको चूक कहाँ पे हुई कि आपने उनको 200 के पार जाने दिया? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं जो यहाँ की जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है इनको जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इन्होंने बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट खिलाया यहाँ पे। और उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है कि हमारी बॉलिंग में कैसे कहाँ पे चूक रही, सिंस जो हमारी बॉलिंग यूनिट है वो स्विंग पे बेस्ड है, बट उस वक्त जो थी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही थी जिसकी वजह से जो है हमारी बॉल उतनी स्विंग नहीं हुई और इनके जो बैटर्स हैं इनको अच्छा मौका मिला और इन्होंने जो है उसका भरपूर फायदा उठा के बहुत सारे रन बोर्ड पे डाल दिए जो कि हमारी टीम को बहुत बहुत ज्यादा बड़े तेज करने के लिए। इशफाक भाई जहां तक हमारा जो हम विश्लेषण यहाँ पे करते रहते, आप यहाँ पे हर एक श्रृंखला में खेलने आते थे और इस बार आपने फाइनल तक रसाई हासिल की। अपनी जगह पे वो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन
जब आप पहले यहाँ पे खेलने आए तो जो मिलर खेल रहे थे उस टाइम आपकी गेंदबाजी आप उस वक्त स्पिनर भी लगा सकते थे, लेकिन आपने कंटेन किया, आपने जो आपके फास्ट बॉलर्स थे, क्या उस टाइम आपका स्पिनर न लाना उसमें उस वजह से आपके रन्स बहुत पड़े? बिल्कुल, बहुत सारे जो हमारे अपोनेंट टीम के भी प्लेयर्स हैं उनमें जो है बहुत सारों को मैं जानता हूं, उनका भी यही कहना था कि आपको जो है पहले से ही स्पिनर से जो है स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ये ग्राउंड जो है यहाँ पे स्पिनर्स बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। बट द प्रॉब्लम लाइज इन आवर बॉलिंग यूनिट, हमारे बॉलिंग यूनिट में जो है क्वालिटी स्पिनर जो थे दे वर लैकिंग। इस वजह से जो है हम पहले ही 6 ओवर्स में जो है स्पिनर्स को नहीं ला पाए, दैट वाज द मेन रीजन। और जो हमारा बैकबोन है बॉलिंग में वो हमारी स्विंग बॉलिंग है, तो हम जो है वो स्टिक टू दैट, बट अनफॉर्चुनेटली वो आज जो है दैट डज नॉट कम अप, तो जिसकी वजह से जो है रन पे बहुत ज्यादा जो है बोर्ड पे रन। और एक और चीज जो मैं कहना चाहता हूँ, ये जो हमारी अपोजिट टीम है ये एक इसमें जो है दे हैव अ गुड बंच ऑफ प्लेयर्स, इन्होंने जो है रिप्रेजेंट किया है स्टेट लेवल को बहुत सारी जगहों पे, और हमारे टीम में जो है बहुत यंग प्लेयर्स हैं जो जिनको जो है अपना दिल जो है लूज नहीं करना चाहिए। आपने बहुत अच्छा खेला, आज फाइनल पे हमारी हार हुई, वी एक्सेप्ट दैट, लेकिन जो हमारी अपोजिट टीम थी उसमें भी बहुत बेहतरीन प्लेयर्स थे। थैंक यू इशफाक भाई। सो to come and play and to both a place in finals, it is a big achievement for you people, and I hope in the next leagues you will come and inshallah you will win the final in this particular stadium, and I wish you to be a winners in the next round. Thank you. So my next call goes to scorer Amar कि वो आगे आए, और मैं लोन प्रेसर्स के ओनर मिस्टर इरफान लोन से गुजारिश करता हूँ कि वो स्कोरर अमार और ऑफलाइन कमेटर मीर नसरुल्लाह को अपने एजाज से नवाजे। मीर नसरुल्लाह साहब और अमार जो हमारे ऑफलाइन स्कोरर्स थे। शगु सपोर्ट्स के कैंप को मैं बुलाना चाहूंगा, एक एक करके वो अपने मेडल एडवोकेट मुस्लिम साहबा से हासिल करें। सामीन मेरे बीचों बीच अभी खड़े हुए हैं, मेरे बीचों बीच अभी खड़े हैं शगुर सपोर्ट्स के उभरते हुए खिलाड़ी, होनहार बल्लेबाज, हरफन मौला गेंदबाज जो उनके कप्तान है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि आपने लगातार, ये आपका दूसरा कप है यहाँ पे, इस ग्राउंड से आपको खासी दिलचस्पी है, क्या लेकर आए थे आज, स्ट्रेटेजी क्या थी सीधे आप फाइनल में, आप बताइए। थैंक यू सर। पहले जो अपोजिट टीम है उनको कांग्रेचुलेशन, फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए। एक विलेज लेवल 1 विलेज टीम थी, तो बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ और मेरी टीम की तरफ से इनके लिए। तो स्ट्रेटेजी यही थी, टॉस जीत के बैटिंग करना और उसके बाद जो अच्छा टारगेट सेट करना अपोजिट टीम के लिए, तो वही हमारी सबसे मेन स्ट्रेटेजी। जहां तक हम देखे आ रहे हैं सीर के निवासी जो आसिफ मिलर है आपके यहाँ, इस ग्राउंड से खासा ताल्लुक है। अगर आप 2019-20 को उठाए तो आसिफ यहाँ पे खासा चलते नहीं थे, लेकिन पिछले कुछ श्रृंखलाओं में हम देख रहे हैं बड़ा अच्छा खेल रहे हैं यहाँ पे। आसिफ मिलर की बात की जाए तो ना कि बस यही सीर वाले ग्राउंड में, ये हर किसी ग्राउंड में
टॉप प्लेयर है, मतलब सबसे वन ऑफ द फाइनेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ नॉर्थ कश्मीर है। तो यही कहना चाहूंगा, जैसे ये खेलते आ रहे हैं, इस साल इनका फॉर्म भी अच्छा जा रहा है, तो आगे भी ऐसे ही खेले। बेस्ट विशेज है मेरी तरफ। आप इतनी कम उम्र में आप एक बड़े क्लब को, यानी सोपोर का अगर हम कहेंगे इस वक्त जो सोपोर में जितने, जैसे ब्रैडमैन की बात करेंगे हम, या कुछ शाही हमदान की बात करेंगे, और बीच में उभर के आई है शगुन सपोर्ट्स, और उभर के आना एक युवा गेंदबाज को, बल्लेबाज को कैप्टन का जो दर्जा है जो आपका स्टेट से टीम में, वो देना, आपने कैसे इस प्रेशर को हैंडल किया और आप इस पूरे कस्बे में छाए हुए हैं आजकल? कैप्टनशिप का मेरे को कभी प्रेशर नहीं रहता है। आई थिंक आई एम अ बॉर्न लीडर। तो ये, और रही बात टीम की, शगु सपोर्ट्स टीम की, हम सारे प्लेयर्स, आकिब है हमारे टीम के ओनर, हम उसके शुक्रगुजार है। वो हमें ऐसे हमारी टीम को ओन कर रहे हैं, हमारी टीम को मौका दे रहे हैं, हम लड़कों को सबको मौका दे रहे हैं अच्छे अच्छे टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, और उनको भी मुबारक मेरी बात। शुक्रिया। तो ये थे शगुन सपोर्ट्स के कैप्टन, और दूर मैं आपको बताता चलूं, लगातार ये दूसरी जीत है यहाँ पे उनके, 2 अच्छे बड़े टूर्नामेंट्स उन्होंने दोनों यहाँ पे जीते हुए हैं। अब मैं गुजारिश करना चाहता हूँ एडवोकेट मोहसिन साहबा से कि वो हमारे आज के जो दूसरे चीफ गेस्ट है एडवोकेट उवैस शम्स, उनको अपने चीफ ऑफ द गेस्ट अवार्ड से नवाजें। मैं एडवोकेट मोहसिन साहबा से गुजारिश करता हूं कि वो थोड़ा सा आगे आए और हमें अपने ख्यालात से नवाजे, और जिस तरह इस गांव के लोगों ने, या हम कहेंगे इस गांव के यूथ ने आप पे जो ये अपनी उम्मीद बांधी हुई है, और जिस तरह से हमने आपको यहाँ पे बुलाया, और ये तो हम कहेंगे पॉलिटिकली एक आपसे लगाव है कि हम चाहते हैं कि आपको हाई कलर्स में देखना चाहते हैं, और हमारे जितने भी यहाँ पे यूथ है उन्होंने आपको यहाँ पे बुलाया, और कहाँ पे देखते हैं आप अपने खुद को इस पॉलिटिकल कैरियर में, आपका हाल में आपने ज्वाइनिंग की है, उसमें आप थोड़ी सी रोशनी डालें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस गांव का, इन टीम्स का, और जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं या जितने भी सपोर्ट स्पिरिट रखने वाले लोग यहाँ हैं, उनका इस दावत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक मैं सपोर्ट्स की बात करूंगी, सपोर्ट्स हमारे पास अब एक ऐसी बैकबोन और एक ऐसी फाउंडेशन बन गई है जिसकी वजह से मुझे लगता है मैक्सिमम जितने भी हमारे सोशल इवल्स है पर्टेनिंग हमारी सोसाइटी में, उनके साथ हम लड़ सकते हैं। सपोर्ट्स एक ऐसा शमा है, एक ऐसी होप है, एक ऐसी उम्मीद की किरण चमक के आई है कश्मीरी लड़कों के लिए स्पेशली। या अब आप देखोगे कि लड़कियां भी आगे आ रही है, जिसकी वजह से ये उन सारी बिद्दतों से लड़ रही है या उन सारी बलाओं से लड़ रही है, जैसे कि ड्रग एडिक्शन या अनएम्प्लॉयमेंट। जहाँ तक कि यहाँ इस मैच का ताल्लुक है, मैं यही उम्मीद करती हूँ कि ये जो टीम्स है ये फले फूले, और जो कश्मीरी यूथ है, जो भी हम अभी लोकल क्रिकेट या स्टेट क्रिकेट खेल रहे हैं, इन सबको मौका मिले नेशनल लेवल पे जाने का, और इनके लिए वो सारे एवेन्यूज और वो सारी पॉलिसीज फ्रेम किए जाए जिसकी वजह से ये एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स मैनशिप में दाखिल हो जाए, और इनका खेलना और इनका जो टैलेंट है वो कहीं जाया ना हो जाए। ये ऐसे सितारे हैं, ये ऐसे डायमंड्स हैं जिन्हें हमें चिजल करने की जरूरत है, जिन्हें हमें निखारने की जरूरत है। टैलेंट तो कश्मीर में या कश्मीरी लड़कों या लड़कियों में भर भर के हैं, बस जरूरत है उसे निखारने की। जहाँ तक आपने पॉलिटिक्स की बात की, इंजीनियर साहब की जहाँ तक हम बात करते हैं, क्योंकि मैं इंजीनियर साहब की पार्टी से मुंसलिक हूँ। इंजीनियर साहब एक शख्स नहीं है, एक आइडियोलॉजी है, एक ख्याल है, एक रेवोल्यूशन है, एक इंकलाब है। तो मैं उस इंकलाब के साथ चली हूँ, उस कॉज के साथ। कॉज यही है जो इंजीनियर साहब का कॉज था। कॉज यही है कि जिस कॉज को कल कश्मीर की यूथ ने सपोर्ट किया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि यूथ एक महीने बाद भी उसी कॉज के पीछे रहेगी, अपने आप को तानों का शिकार नहीं होने देगी, इंतशारों का शिकार नहीं होने देगी, या बदजुनी का शिकार नहीं होने देगी। जो भी लोग इस टाइम पॉलिटिक्स में हैं या आए हैं, जो चाहे कोalition हुई है या फ्रेंडली कोalition हुई है, या जितने भी बाकी लोग आए हैं, उन लोगों को हमने बार बार मौके दिए हैं।
जरूरत यह है कि यूथ का भला तभी होगा जब कोई यूथ में से ही बाहर सामने आएगा, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि हम किस कॉज के साथ चल रहे हैं। कॉज यही है कि इंजीनियर रशीद का कॉज, कश्मीरियों का कॉज, हमारी जो बेसिक चीजें हैं, जो पहले हमारे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो हमसे छीना गया, हमारे लिए जो राइट टू एम्प्लॉयमेंट है वो हमसे छीना गया, हमारे एजुकेशनल सिस्टम को इतने टाइम से इतना तहस नहस किया गया, ड्रग्स को इन लोगों ने यहाँ पे आम किया, फिर हम ही लोगों पे उस चीज का इल्जाम भी डाला, या जितने भी इन्होंने लॉज यहाँ पे लाए अपनी मनमानी करके, उन सारी चीजों के खिलाफ ये यूथ है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस यूथ के फ्यूचर के साथ समझौता हुआ है। और हमारी यही उम्मीद है, इंजीनियर साहब की यही उम्मीद है कि आज तक चाहे एनसी ने, बीजेपी ने, पीडीपी ने, पीसी ने, कांग्रेस ने मिलकर जितनी बार कश्मीरियों को बेवकूफ बनाया, एक बार फिर से ये यूथ कश्मीर को बेवकूफ नहीं बनने देगी। बस यही मेरे ख्यालात हैं। मैम, अगर हम सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, सियासी तौर पर मैं आपको पॉलिटिकली पूछना चाहता हूं कि अगर आप देखिए एमसी और कांग्रेस का जो कोalition है वो कल शाम से हमें देखा सोशल मीडिया पे हमारे सामने आ रहा है, पीसीबी मैदान में है। अगर मैं एडवोकेट साहबा से पूछना चाहता हूं कि आप पॉलिटिकली आपको कहां देख पा रहे हैं इस सूरत हाल में? देखिए भाई, जहाँ तक मेरी जात का ताल्लुक है, मेरी जात बहुत छोटी है, मैं अपनी जात को बहुत जमीनी सतह पे देखती हूँ, बिल्कुल एक गुजार की तरह है मेरी जात। मैंने पहले आपको बोला मेरी जात की लड़ाई नहीं है, ये एडवोकेट मुरसलीन की लड़ाई नहीं है। एडवोकेट मुरसलीन को लोग सिर्फ पॉलिटिकली नहीं सोशली भी जानते हैं, लेकिन उस कॉज की बात है जो कॉज हमें इंजीनियर रशीद के साथ जुड़ा है, जो कॉज आपको मुझसे जोड़ता है, और उस कॉज को जब मैं देखती हूँ तो मुझे इन सारे लोगों से बहुत ऊपर हम सब लोग दिखते हैं, क्योंकि 5 लाख यूथ तो बेवकूफ नहीं थी, 5 लाख यूथ तो इमोशनल नहीं थी। यूथ हमारी जितनी भी यहाँ पे यूथ है, पढ़ी लिखी यूथ है, दिमाग वाली यूथ है, और अगर ये कोalition करके, ये फ्रेंडली करके, या जितनी भी प्रॉक्सी कैंडिडेट्स अपने यहाँ पे उठा रहे हैं, उनको ये उठा के इंजीनियर रशीद को ललकार रहे हैं, तो मुझे लग रहा है एक बार फिर से गलती कर, ये मुझे नहीं, ये मेरे लिए ललकार नहीं। मैंने आपको पहले ही कहा मैं खुद को गुबार से ज्यादा नहीं समझती हूँ, लेकिन जहाँ कॉज की बात है, कॉज इन सारे लोगों से बड़ा है, और मुझे उस कॉज पे यकीन है, और कश्मीरी उस कॉज को नहीं हारने देगा, तो कॉज ऑब्वियसली इन लोगों से बड़ा है। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं शगुन स्पोर्ट्स के कप्तान को बुलाना चाहता हूं, और मैं दोनों आज के हमारे जो चीफ गेस्ट है एडवोकेट मुस्लिम साहिबा और एडवोकेट उबैद शमसी से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि वो विनर्स ट्रॉफी शगुन स्पोर्ट्स के कप्तान को नवाजे, और उसमें कैश प्राइज भी उनसे भी वो हासिल करे। बारिश थोड़ा कुछ ऊपर मैडम तो थोड़ा बोल रहे अमरगढ़ के कप्तान से भी गुजारिश करना चाहूंगा कि वो आगे और अपना कैश अवार्ड हासिल करे। चलो